हेलो दोस्तों, मैं विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। हमने टारगेट कर रखा है एसबीआई पीओ को। ये हमारी इस सीरीज का 8वां पेपर है और पीवाईक्यू भी हम साथ साथ में पढ़ते हैं। तो ये 2021 का पेपर है, लेकिन हम जो भी तरीके पढ़ते हैं इन क्लासों में उनको कम से कम टाइम में सवाल को किया जा सकता है। वही तरीके आप जानते हैं, वही पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन वीडियो से फायदा होता होगा। तो बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए और बहुत ही जल्दी मेंस का बैच स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे लाइव। तो आप बताइए कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है, कमेंट करके बताइए। आइए आज की क्लास बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छे तरीकों के साथ सीखते हैं। टारगेट बैच एसबीआई पीओ एग्जाम। पहला क्वेश्चन हमारे पास है डीआई का, और डीआई जो है वो पाई चार्ट की फॉर्म में। टोटल स्टूडेंट दे रखी है, किसी एग्जाम में अपीयर हुए वो 5500 है, और टोटल जो शिफ्ट है वो 1 से लेकर ये 6 तक आपको सामने दिखाई दे रही है। और इसमें जो मामला है वो टोटल परसेंटेज में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन शिफ्ट 1, 2 एंड 4। पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में और चौथी शिफ्ट में जो बच्चे अपीयर हुए हैं उनका एवरेज निकाल के हमें बताने कितने बच्चे हैं। तो 20 और 16, 36 और 12, 48। 48% है टोटल। 48 को अगर 3 से भाग कर देंगे तो कितना परसेंट आएगा? 16। किसका 16% निकालना है? 5500 का। अगर 16% निकालेंगे परसेंटेज से, परसेंटेज 100 कट जाएगा। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 88। आप बिना किसी देरी के ऑप्शन 5वां टिक कर देंगे। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, फाइंड द एंगल स्टूडेंट अपीयर इन सेकंड शिफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। ये जो है इसका एंगल बताना है। तो परसेंटेज कितना है? 16, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.6 से। जब भी एंगल बताना हो तो परसेंटेज में अगर वैल्यू है उसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 छिक्के 96, 9, 16 तिये 48, 48 और 9 57। ठीक है। 57.6% क्या है? एंगल है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन शिफ्ट 5th एंड 6th। 5th और 6th में यानी 28% में निकालना है 5500 का। अब आपको पता है कि 28% अगर निकालना है तो परसेंटेज की 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 28 5 140, 14 बचेगा। 28 5 140 और 14 154 होगा। तो 1540 टोटल स्टूडेंट रहे होंगे एग्जाम शिफ्ट 5th और 6th में। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है समझिए। कहता है कि स्टूडेंट अपीयर इन शिफ्ट 3 एंड 4th टुगेदर। 3 और 4th टुगेदर कितना है 3 और 4th में? तो आप कहेंगे जी 36%। आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन शिफ्ट 1? शिफ्ट 1 से, शिफ्ट 1 में कितना है? 20 है। 20 है। ठीक है। तो परसेंटेज में मामला है, 5500 का कोई यूज नहीं करना। 20 से कितना ज्यादा है? 16। किससे? 20 से। और परसेंटेज के लिए 100। 20 पंजे 100 होगा तो 16 पंजे 80 होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? रेशियो बताना है 4th और 6th का। 4th और 6th का कितना हुआ टोटल? 30% हुआ। किसके साथ बताना है? सेकंड और थर्ड के साथ। सेकंड और थर्ड के साथ यानी 40 हुआ। तो 3:4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। ठीक। तो कोई ज्यादा मुश्किल तो डीआई है नहीं, बहुत ही आसान आसान एग्जांपल और बहुत ही सेकंडों के साथ हो रहे हैं। ठीक है। स्टूडेंट अपीयर इन शिफ्ट 1st एंड 6th। 1st एंड 6th तो कितना हुआ जी? 38% हुआ। व्हाट परसेंट मोर और लेस देन 3 और 5th? 3 और 5th यानी 34% हुआ। तो कितने परसेंट ज्यादा है? 4%। किसका? 5500 का। परसेंटेज तो कैंसिल ही हो जाएगा 4% से। तो 55 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आएगा। ठीक है। और यही तरीके आपने सीखने हैं ताकि आपको कम वक्त में ज्यादा क्वेश्चन करने को मिले। तो तरीके आपके बहुत ही अच्छे होने चाहिए। ठीक है। अगले एग्जाम्पल में आइए। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कंटेनर में से एक मिक्सचर है, उसमें से मिल्क और वाटर का रेशियो 7:1। 24 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया और उसके बाद में जो मिल्क बचा वो 56 बचा। तो बताइए वाटर कितना रहा होगा इनिशियल में? बिल्कुल सही बात है। अब 7:1 में अगर कोई मिक्सचर है तो अगर आप 24 लीटर निकालेंगे तो वो 7:1 में ही जाएगा। अब 24 लीटर निकालने के बाद में रेशियो थोड़ी ना बदलेगा। आप कहेंगे जी बात तो बिल्कुल सही है, बात सही है। उसके बाद में अगर 56 लीटर अगर मिल्क है, 7 की वैल्यू 56 है तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 8 है, तो उसमें 8 पानी है। अब जब 24 निकाला, अब जब 24 रिमूव किया तो वो 7:1 में यानी 8 से डिवाइड कर दो और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 3 क्या है? पानी था साथ में।
तो टोटल पानी कितना रहा होगा? 11। 11 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऑप्शन से कर लेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। कहते हैं कि a प्लस बी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, a अकेला 7.5 दिन कम लेता है b से। बताइए b अकेला 2/9 काम को कितने दिन में करेगा? ठीक बात है, a प्लस बी किसी काम को पूरा करते हैं 9 दिनों में, ये पूरा करते हैं। कहता है कि b ने अकेले ने 2/9 काम कितने में किया? अगर मैं ऑप्शन 5वां अगर कट करना चाहूं तो 2/9 काम अगर b 4 दिन में करता है तो इसका मतलब पूरा काम कितने में करता होगा? 18 में। और दोनों मिला के 9 में करने हैं। बी अकेला 18 में कर रहा है, इसका मतलब बी अकेला 18 में करेगा तो डिफरेंस 7.5 नहीं आएगा, इसलिए आप इस ऑप्शन को कट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ए कैसे कट होगा? ऑप्शन ए में क्या बता रखा है कि 8 दिन में 2/9 काम अगर 8 दिन में होगा बी से, इसका मतलब पूरा काम कितने में होगा? 36 में। अगर बी पूरा काम 36 में करेगा तो 36 अगर एलसीएम मानेंगे तो 4 और 1 के हिसाब से ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, और 36 काम जब 3 से कराओगे तो 12 दिन में अकेला करेगा, डिफरेंस तो 7.5 फिर नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऐसे ही ऑप्शन बी चेक कर लेंगे, 6 रखेंगे। अब 6 रखेंगे तो 9 तो ये 27 आ जाएगा। अब 27 अगर आ जाएगा तो टोटल काम फिर हम कितना मान लेंगे? अगर 27 टोटल आ जाएगा बी का तो इस केस में हम टोटल काम कितना मान लेंगे? 27 मान लेंगे। अब 27 अगर टोटल है तो एफिशिएंसी कितनी है? 3 और 1 की, इसका मतलब ए कितना है? 2। ए अगर 2 है तो 27 काम 2 की एफिशिएंसी से 13.5 दिन में होगा। क्या डिफरेंस आ रहा है क्या 7.5 का? तो आप कहेंगे नहीं आ रहा, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। तो यानी 3 ऑप्शन कट कर दिए। एक ऑप्शन अगर दोनों में से अगर सही बैठ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे को तो पता लग ही जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत, क्योंकि इक्वेशन इसकी बहुत टेढ़ी बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी जा सकते हो, कोई फायदा नहीं है। 7 को चेक कर लेते हैं, तो a प्लस बी दोनों मिलके काम कितने दिन में खत्म करते हैं? 9 में। ये तो हमें बता ही रखा है। कहते हैं कि 2/9 काम b कितने दिन में पूरा करेगा? तो 3 ऑप्शन कट करने के बाद में हम आते हैं सी पे, भाई 7 दिन में खत्म करता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा काम जो करेगा वो 63/2 में करेगा। कितने में करेगा? 63/2 में। तो आप कहेंगे जी एलसीएम 63 मान लो, एफिशिएंसी जो है वो 7 और 2 की आएगी, 7 और 2 की आएगी। अब बी 2 है तो फिर ए कितना होगा? 5 होगा। ये 63 काम अगर मैं 5 की एफिशिएंसी के साथ करवाऊं तो 63 दूनी 126, 12.6 आ गया। क्या डिफरेंस आ रहा है 63/2 का और इसका? अकेले का 7.5 का नहीं आ रहा। फिर एक इकलौता ऑप्शन है जो क्या है? आंसर आ जाएगा 5। 5 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ए क्वेश्चन कैलकुलेटिव दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं कि ए और बी की 4 साल बाद की एज का रेशियो दे रखा है। ठीक है, और प्रेजेंट एज का एवरेज दे रखा है। तो अगर आज उनका एवरेज अगर 47 है तो 4 साल के बाद उनका एवरेज 51 होगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उनका टोटल आ जाएगा 4 साल बाद का। आपसे पूछा कि प्रेजेंट में डिफरेंस, तो डिफरेंस ही रहेगा ना, इस रेशियो में बांट देंगे। 17 से डिवाइड कर देंगे, डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो 17 × 51, 3 दूनी 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6। अगला सवाल क्या कहते हैं? कहते हैं कि 75% बॉयज हैं स्कूल में। ठीक है, जिसमें से 39% पिकनिक पे जाना चाहते हैं, जिसमें से 32% बॉयज हैं। तो बताइए गर्ल्स कितनी है? रिवर्स एलिगेशन लगा दो, रिवर्स एलिगेशन। 75% अगर बॉयज है तो इसका मतलब बची हुई क्या होंगी? महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी। 25 3 75, यानी 3:1 में क्या है? बच्चे हैं। 39% जाना चाहते हैं, जिसमें से 32% तो बॉयज हैं। ओवरऑल मामला 39 का है, तो 32 में से 39 माइनस कर दो तो 7 आएगा। 1 की वैल्यू 7 है तो 3 की वैल्यू 21 आएगी। 39 में अगर 21 जोड़ दिया जाए तो यहाँ कितना आएगा? 60। यानी लड़कियां जो है वो पिकनिक पे जाने के लिए 60% तैयार है। ठीक है, इसके बाद का मामला क्या है? कहता है कि एग्जाम में सेक्शन ए में 240 बच्चे पास हुए, बी में 210 बच्चे पास हुए, ए में 40% फेल है। तो 40% अगर फेल हैं तो भाई 60% तो पास होंगे ना। 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितने हो गए? 400 बच्चे हैं सेक्शन ए में। बी में पास हुए 210, लेकिन कहते हैं कि बी में 30% फेल है, तो मतलब 70 पास है। 100 की वैल्यू क्या होगी? 300। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 100 का। कितने का डिफरेंस है? 100 का। उसके बाद
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका फेवरेट टॉपिक है। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो हम क्लास में पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक इक्वेशन पूरी की पूरी प्लस की है, एक में सिर्फ बी नेगेटिव है, सिर्फ बी नेगेटिव है, तो जिसका बी नेगेटिव होगा उसके रूट ग्रेटर होंगे, जिसका जिसका बी नेगेटिव होगा उसके रूट ग्रेटर होंगे प्लस से। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं कि इक्वेशन दे रखी है जिसमें सिर्फ बी नेगेटिव है, एक इक्वेशन पूरी की पूरी प्लस की है, तो जिस इक्वेशन का बी नेगेटिव है उसके रूट ग्रेटर होते हैं प्लस वाली इक्वेशन से। दोनों इक्वेशन में कुछ भी नहीं करना था। 8 5 13, 8 5 40, माइनस का 8 माइनस का 5, 5 दूनी 10, 5 और 2 7, तो y ग्रेटर भी है इक्वल भी है x के, y ग्रेटर भी है इक्वल भी है x के। नेक्स्ट एग्जांपल में कहते हैं कि एक इक्वेशन पूरी की पूरी प्लस की है, एक में सिर्फ b नेगेटिव है, तो जिसका b नेगेटिव है उसके रूट ग्रेटर होंगे प्लस वाली इक्वेशन से। कमाल की बात है, 3 सवाल ऐसे आए हुए, बताओ एग्जाम में 3 सवाल, कितना आसान पेपर बनाया हो। कहता है कि प्रोडक्ट 12 माइनस का और टोटल माइनस का 1, तो 4 और माइनस 3 ये x के रूट होंगे, माइनस का 2 माइनस का 3 ये y के रूट होंगे। 4 इन दोनों से बड़ा है, माइनस 3 से माइनस 2 बड़ा है, इसलिए नो रिलेशन आ जाएगा। कौन सा रिलेशन आ जाएगा? नो रिलेशन आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक टेबुलर डीआई है जिसमें ये बता रखा है कि 1999 में कितने स्टूडेंट हैं, जिसमें टोटल गर्ल्स भी बता रखी है, बॉयज माइनस करके निकाल देंगे। 2020 में टोटल कितने स्टूडेंट है, उसमें गर्ल्स बता रखी है, बॉयज निकाल देंगे। ये टोटल मामला है और 3 अलग अलग स्कूल है, और टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन एनी स्कूल इन ईयर बराबर में बॉयज और गर्ल्स मिला के, ठीक है मामला, बात तो ठीक है इनकी। एवरेज दे रखा है 1999 का, 2000 का और 2001 का। अगर 3 सालों का एवरेज अगर 700 है तो टोटल 2100 हो जाएगा। 3 सालों का, सालों मतलब ईयर का, कहीं आप कुछ और समझे। तो अगर एवरेज 700 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 2100। इसमें से 1999 में स्कूल ए में 720 बच्चे हैं, और यहाँ कितने बच्चे हैं? 900। 900 700 1620, तो ये हो गया। आप इसमें से 1620 अगर माइनस कर दें तो 480 चुपके से लगा देना। क्या कर देना? चुपके से लगा देना। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए एंड बी टुगेदर इन 2000, ए और बी में 2000 में लड़कियां, ए और बी में 2000 में लड़कियां ये रही, कितनी है भाई? 8 5 13, 630 है, 630 है। आर वट परसेंट मोर और लेस देन बी और सी के टोटल स्टूडेंट 2000 में, बी और सी का टोटल स्टूडेंट 2000 में कितने हैं? 1000। 10 से 10 काट देंगे। 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 27, मैं कह दूंगा 27%। नेक्स्ट पे चलें। फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ए बी सी टुगेदर 1999 में बॉयज बताने, तो 720 में से 360 महिलाएं हैं, तो 360, बाकी बचे हुए पुरुष हैं। 360 में से 180 महिलाएं हैं, तो 180 पुरुष हैं। 450 में से अगर 270 अगर महिलाएं हैं तो बचे हुए पुरुष हैं। इन सबको जोड़ के 720 लगा देंगे, इन सबको जोड़ के 720 लगा देंगे। इसके बाद एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बी सी 1999 आर वट परसेंट टोटल स्टूडेंट इन बी 2000। 1999 का एवरेज ये रहा, टोटल स्टूडेंट का एवरेज, ठीक है जी। एवरेज अगर चाहिए तो 0 6 5 11 और 2 13, 7 3 10 और 15, 3 से भाग कर दें तो आ जाएगा 510। ये एवरेज है 1999 का टोटल स्टूडेंट का। कितना परसेंट है बी के टोटल का 2000 में? बी का, बी ये रहा 2000, ये रहा टोटल, ये रहा 600 गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, 6 8 48, 6 5 30, 85% होना चाहिए, इसीलिए आप ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे? बी को। फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज इन बी 2000, बी में बॉयज 2000 में 600 में से 180 माइनस कर दो, बचा हुआ 420 हो गया। किसके साथ पूछा है? बॉयज इन सी 2000, बचा हुआ कितना हो गया जी? 280। 400 में से 120 कम कर देंगे, 14 ये 42, 14 दूनी 28, 3:2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इसके बाद क्या मामला है?
टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ABC टुगेदर इन 1999, ये रही जी 1999 में महिलाएं। कितने कम और ज्यादा है टोटल लड़कियां ABC 2000 में, ये रही जी 2000 की लड़कियां। एक काम करिए, इस 180 से 180 का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 360 यहाँ है, 450 यहाँ है, यहाँ तो 90 महिलाएं ज्यादा है, यहाँ 270 है, यहाँ 210 है, 270 और 210 का जो डिफरेंस है वो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। यही आपने सीखना है। आप टोटल करेंगे 1999 का, फिर 2000 का टोटल करेंगे, फिर माइनस करेंगे, इतने में फिर टाइम हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन किसी और का हो जाएगा। ये वाले जो क्वेश्चन है आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। क्वांटिटी 1-2, क्वांटिटी 1-2 में सेम वही चीजें हैं जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं, उसी तरीके से जवाब देना होता है, लेकिन यहाँ हमारे को क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना होगा। दो क्वेश्चन एक तरीके से आपके पास होंगे। क्वांटिटी 1 में ये कहता है कि प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 450, 20% प्रॉफिट। कहता है कि किसी भी आर्टिकल को जब 450 में बेचा गया तो 20% प्रॉफिट हुआ, यानी ये 6 की वैल्यू हमें प्रॉफिट चाहिए, मतलब 1 की वैल्यू चाहिए। तो 6 7 42, 6 5 30, 75 आ गया। कहता है कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या होगी अगर 84 में बेचने पर प्रॉफिट हो 20%। तो 84 अगर 6 की वैल्यू है तो हमें 5 की चाहिए, 14 5 70, A 75 है, B 70 है, तो क्वांटिटी फर्स्ट जो है वो ग्रेटर है सेकंड से। क्वांटिटी फर्स्ट क्या है? ग्रेटर है सेकंड से। इसके बाद ये कहता है कि एक विलेज में 60% पुरुष है, मैंने मान लिया कि टोटल 100 है, 100 में से 60% मेल है, बचे हुए 40% फीमेल। उसमें से 30% मेल लिटरेट है, 30% लिटरेट है, मतलब 18 लिटरेट है, और बचे हुए 42 इलिटरेट है। ठीक है, ये कौन से हैं? ये 30% ये लिटरेट है और ये लिटरेट है। 25% महिलाएं लिटरेट है, 25% महिलाएं मतलब 10, और बची हुई 30 क्या है? लिटरेट। 1152 पुरुष क्या है? इलिटरेट है, तो इलिटरेट का मतलब 18 की वैल्यू दे रखी है। हमें पूछा क्या है? पहली क्वांटिटी में पूछा है कि लिटरेट फीमेल बताओ, लिटरेट यानी 30 की वैल्यू पूछी। 6 3 18, 6 5 30, 3 से कट करेंगे 3 9, 8 24, चौके 12, 5 गुना अगर कर देंगे 5 चौके 20, 8 5 40 और 2 42, 4 5 3 15 15 और 4 19। ए में 1920 और बी में 1940, तो सेकंड क्वांटिटी बड़ी है फर्स्ट से। सेकंड क्वांटिटी बड़ी है फर्स्ट से। एक आदमी ने ₹P इन्वेस्ट किया 12% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 सालों के लिए, और 2 साल बाद उसको 1200 रुपए मिला। 12% 2 साल का मतलब 24%। अगर 1200 रुपए 24% की दर से मिला है तो 100% की वैल्यू क्या रहा होगा? 24 5 120, यानी 5000। क्वांटिटी फर्स्ट 5000 है, सेकंड 6000 है, तो क्वांटिटी सेकंड ग्रेटर है फर्स्ट से। क्वांटिटी सेकंड ग्रेटर है फर्स्ट से। कहता है कि पॉलिशिंग करवाने का जो खर्चा है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 288 है, और 3 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से लगेगा। तो 288 रुपए अगर 3 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से लगेगा तो 9 3 27, और यानी ये एरिया रहा होगा। लेंथ 4 ज्यादा है विड्थ से, तो लेंथ विड्थ को अगर x मानेंगे तो लेंथ x + 4 हो जाएगी, और एरिया कितना है? 96। तो x की पावर 2 प्लस में 4x माइनस में 96 बराबर में 0। तो 16 प्रोडक्ट 96 आना चाहिए, प्रोडक्ट 96 आना चाहिए, टोटल 12 और 8, लेकिन रूट बनाने हैं तो चेंज हो जाएंगे, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। लेंथ पूछी है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 और 4 12, ये भी 12 ये भी 12, मतलब मामला क्या है? बराबर। मामला क्या है? बराबर। इसके बाद कहता है कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ शिवम और प्रशांत 32। शिवम 8 साल छोटा है, ठीक है। 2 नंबर का सम भी हमारे पास है और 2 नंबर का डिफरेंस भी हमारे पास है। सम दे रखा है शिवम और प्रशांत का। शिवम 8 साल बड़ा है प्रशांत से, हमें एज चाहिए प्रशांत की। शिवम बड़ा है ना, तो प्रशांत तो छोटा है, तो छोटा नंबर कैसे निकालेंगे? माइनस करके बटे 2 कर देंगे। तो माइनस करेंगे कितना आएगा? 24, और 24 का आधा कितना होगा? 12, यानी इसका 12 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। 15 दे ही रखा है, तो क्वांटिटी सेकंड ग्रेटर है फर्स्ट से। सेकंड ग्रेटर है फर्स्ट से। इसके बाद कहता है क्वेश्चन में कि ए ने 4000 रुपए इन्वेस्ट किया
पूरे 12 महीने के लिए चलेगा इसका पैसा। बी ने 1,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया, इसका 5,000 रुपए 12 महीने तक चलेगा। 8 महीने के बाद में 3,000 रुपए किया, यानी इसका 3 रुपए 4 महीने तक चलेगा। ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, यानी 4, 5, 1 मेन की इन्वेस्टमेंट है और ये प्रॉफिट होगा। तो 700 सी को मिला है, मतलब 1 की वैल्यू मिली है, हमें 10 की वैल्यू चाहिए, तो 7,000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल में। कहता है कि 440 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 3 स्पीड अगर ज्यादा कर दी जाए तो 22 सेकंड में एक पोल को क्रॉस करती है। तो इसका मतलब ये होगा कि 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड रही होगी। उससे पहले कितनी रही होगी? 17 रही होगी, अब कितनी होगी? 20 होगी। तो ये रेशियो किस चीज का बन गया? स्पीड का। अब जो स्पीड का होगा वही सेम किसका होगा? डिस्टेंस का होगा। जो स्पीड का होगा सेम वही किसका होगा? डिस्टेंस का होगा। अगर 17 की स्पीड अगर पहले रही होगी तो इसका मतलब 80 सेकंड में अगर क्रॉस हुआ है 17 की स्पीड से, 17 8 136, 1360 आ गया टोटल। उसमें से अगर 440 अगर आप कम कर देंगे तो 920 मीटर की प्लेटफॉर्म रही होगी, 920 की। ठीक है, 920 की। अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसके बाद ये है कि एक आर्टिकल को 2160 में बेच दिया, 2 डिस्काउंट देके। 3600 मार्क प्राइस है, एक डिस्काउंट 25 का है। तो 3600 रुपए का अगर 25% निकाल दिया जाए तो 900 का डिस्काउंट हो गया पहला, तो कितना बच गया? 2700। 2700 पे एक डिस्काउंट और देके 2160 में बेच दिया, तो 540 का डिस्काउंट हो गया कितने पे? 2700 पे। इसका मतलब यहां से कितना परसेंट हो गया? 20%। एक्स की वैल्यू 20% है और प्रॉफिट भी 20% है, और बेचने पर प्रॉफिट हुआ x% का, और x क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज है, यानी 20% ये, 20% ये। तो 5 का सामान 6 में गया होगा, तो 2160 अगर 6 की वैल्यू है तो हमें तो 5 की चाहिए ना। कितने से कटेगा? 36 पे। 36 5 180। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 1800। बहुत ही आसान पेपर आया हुआ था, और आप इस पेपर को जो 20 मिनट है उसमें आप पूरा कर सकते हो, इतना आसान पेपर था। तो आपके तरीके अच्छे होने चाहिए क्वेश्चन को करने के। आज की वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।